भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से हमें राह दिखाता आ रहा है। आज हम इसके एक ऐसे ही श्लोक की गहराई में उतरेंगे जो एक बहुत ही मामूली सी गुजारिश से शुरू होता है, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी जंग का दरवाजा खोल देता है। जरा सोचिए, एक महान योद्धा अर्जुन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं और ठीक उसी पल वो एक बहुत ही सीधी साधी सी इच्छा जाहिर करते हैं। उनकी विनती क्या थी? बस इतनी सी कि उन्हें दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाया जाए। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि आखिर कौन कौन है जो धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि बेटे का साथ देने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब पहली नजर में तो ये एक आम सी बात लगती है, एक सैनिक की रणनीति कि चलो जरा दुश्मन की ताकत को देख लिया जाए। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इस एक छोटी सी विनती के पीछे बहुत गहरे मतलब छिपे हुए हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें बस अनजान दुश्मनों की भीड़ नजर नहीं आती। नहीं, जो वो देखते हैं वो बहुत ज्यादा निजी और दिल को झकझोर कर रख देने वाला मंजर था। उनके सामने हथियार उठाए कौन खड़े थे? उनके अपने गुरु, उनके मामा, भाई, दोस्त और तमाम रिश्तेदार। मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने उनकी जिंदगी को बनाया था और आज वही उनके खिलाफ लड़ने आए थे। और बस यही वो एक पल है, यही एहसास अर्जुन के उस मशहूर विषाद की जड़ है, वो भावनात्मक संकट जिसे सुलझाने के लिए ही पूरी गीता का ज्ञान दिया गया। लेकिन बात सिर्फ चेहरों को पहचानने तक ही सीमित नहीं थी। अर्जुन एक बहुत गहरा फैसला भी सुनाते हैं कि आखिर ये लोग यहां क्यों खड़े हैं। वो सामने वाली सेना के लीडर दुर्योधन के बारे में बताने के लिए एक बहुत ही खास संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो इस पूरे संघर्ष की असलियत को सामने रख देता है। ये शब्द है दुर्बुद्धि, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच ही बुरी हो, जिसके इरादे ही नेक ना हो। अब ये सिर्फ कोई गाली गलौच नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक नैतिक विश्लेषण है। तो अर्जुन इस पूरी लड़ाई को कैसे देख रहे थे? किसी जमीनी झगड़े की तरह नहीं, बल्कि एक नैतिक समस्या की तरह जिसकी जड़ें सीधे सीधे उस सेना के नेता के चरित्र में थी। उनकी नज़र में दुर्योधन का मकसद पूरी तरह से गलत था। ये लालच और घमंड से भरा था, ये धर्म के यानी सही रास्ते के खिलाफ था और आखिर में ये सबको सिर्फ तबाही की ओर ही ले जाने वाला था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन के लिए ये लड़ाई सिर्फ एक सेना के खिलाफ नहीं थी, ये धर्म की लड़ाई थी, एक ऐसे लीडर और उसकी सोच के खिलाफ जिसने अन्याय को ही अपना सच मान लिया था। ठीक है, तो चलिए अब इसकी सबसे आखिरी और सबसे गहरी परत को समझते हैं जो इस श्लोक और इस पूरे युद्ध के मैदान का असल मतलब बताती है। ये महान ग्रंथ हमें बताता है कि असली लड़ाई बाहर रथों और तीरों से नहीं लड़ी जा रही थी। असली युद्ध क्षेत्र तो कहीं और ही था। और यही इसकी सबसे बड़ी सीख है। ये जो बाहर का कुरुक्षेत्र है वो असल में हमारे मन का ही एक प्रतीक है। असली लड़ाई तो हमारे अंदर चलती है, हमारी अच्छी और बुरी आदतों के बीच, हमारे फर्ज और हमारे लगाव के बीच। तो इस तरह अर्जुन की बाहर के दुश्मन को देखने की जो इच्छा थी वो असल में अपने अंदर झांकने की एक यात्रा की शुरुआत बन गई। इसने उन्हें अपने ही भीतर चल रही उथल-पुथल का सामना करने पर मजबूर कर दिया। और संकट का यही एक पल दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक संवादों में से एक की शुरुआत करता है। यहीं से उनके गुरु कृष्ण उन्हें यह सिखाना शुरू करते हैं कि अपने अंदर की इस लड़ाई को कैसे जीता जाए। अर्जुन की ये जो सदियों पुरानी दुविधा है वो आज भी हम सबको अपने जीवन की युद्ध क्षेत्रों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हमारे फर्ज, हमारे आदर्श और हमारे रिश्तों के बीच जो लगातार संघर्ष चलता रहता है वही तो हमारा कुरुक्षेत्र है। सवाल बस ये है कि हम उस युद्ध को लड़ते कैसे हैं।